हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये एक आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग आया हुआ है। जो भेजे हैं उनका क्वेश्चन है कि आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग हम कैसे देखेंगे, इसमें ये सब जो सिंबल्स दिया गया है इसका हम पहचान कैसे करेंगे, और ये कौन सा मेटल का पाइप है इसका हम कैसे पहचान करेंगे, और इस पाइप में कितना कितना लेंथ दिया गया है, कितना कितना डायमेंशन दिया गया है, कैसे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और कैसे इसका फैब्रिकेशन करेंगे। तो जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो पाइप फैब्रिकेशन होता है यही ड्राइंग के जरिए किया जाता है। ये आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग इसे कहते हैं। इसमें 6 डायरेक्शन दिया हुआ रहता है, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट और अप और डाउन। इसी के हिसाब से ये आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग बनता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एन लिखा गया है और एरो इस तरफ दिया गया है, यानी कि नॉर्थ इधर हो गया है। अगर ये एरो इस तरफ होता है तो नॉर्थ इधर हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि ये एरो किस तरफ दे रहा है, तो हमारा नॉर्थ इधर हो गया, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ लिखा है। ये नहीं देखना है कि ये हमारा नॉर्थ इधर हो गया, ऐसा नहीं देखना है कभी भी। नॉर्थ लिख करके यानी कि एन लिख करके एरो किस तरफ दे रहा है उस तरफ इसका नॉर्थ हो गया। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्थ जो है एन जो है यहाँ पर लिखा गया है तो ये नॉर्थ जो है इधर हो गया। ऐसा आपको कन्फ्यूजन में नहीं होना है, आपको एरो पर ध्यान देना है कि इसका एरो किस तरफ दे रहा है। ये एरो इस तरफ दे रहा है तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट हो गया। तो सबसे पहले इस लाइन का हम डायरेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक एरो जैसा दिया गया है, तो इस तरफ से ये दे रहा है कि ये लाइन जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये डायरेक्शन से कोई हमें मतलब नहीं है, सिर्फ यह देख सकते हैं कि लाइन किस तरफ से किस तरफ जा रहा है। आप फैब्रिकेशन किधर से भी देख करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि इसमें क्या क्या ये सब सिंबल्स दिया गया है और ये कौन सा मेटल का पाइप है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मटेरियल लिस्ट में सबसे पहले यहाँ पर आपको अगर पाइप का मेटल पहचानना है तो यहाँ पर देखेंगे मटेरियल लिस्ट में, तो आपको यहाँ पर पाइप का साइज भी दिख जाएगा कि कौन सा पाइप है, और यहाँ पर पाइप का कोड दिखेगा आपको कि ये कौन सा मेटल है। तो यहाँ पर देखिए पाइप और SMLS जो लिखा गया है तो ये हो गया सीमलेस और 2 इंच, यानी कि ये 2 इंच का पाइप है। कभी कभी इंटरव्यू में इसे छुपा लिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि यह जो पाइप है कितने इंच का है। देखिए यहाँ पर एरो दे करके यहाँ पर 2 इंच लिखा गया है। तो ये कभी कभी अलग अलग साइज में यहाँ पर लिखा जाता है, NPD, नॉमिनल डाया या फिर इंच में। तो जैसे कि यहाँ पर इंच में लिखा गया है या नॉमिनल बोर भी लिखता है। तो इस तरीका का मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि कैसे हम पहचानते हैं। और यहाँ पर मेटल का पहचान यहाँ पर देख सकते हैं A312 और 304 है, तो ये SS पाइप का कोड है। लेकिन अगर आपको इसे याद नहीं है तो आपको एक चीज़ आपको याद रखना है हमेशा कि अगर पाइप का जो शेड्यूल दिया गया है, इसका शेड्यूल होता है यानी कि पाइप कितने थिकनेस का है, यहाँ पर शेड्यूल होता है यानी कि 40 शेड्यूल दिया गया है, 40 के बाद S लिखा गया है तो वो 40 शेड्यूल का पाइप हो गया। अगर शेड्यूल से पहले एक और S लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये जो है SS का पाइप है। अगर ये S पहले नहीं रहेगा, सिर्फ बाद में S है, तो वो CS का पाइप है। चाहे वो कोई भी मेटल हो CS में तो वो CS का हो जाएगा। अगर S पहले लग गया तो वो SS का पाइप हो गया, और वो चाहे कोई भी मेटल का हो। अलग अलग मेटल आता है SS में भी और CS में भी, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर शेड्यूल के दोनों तरफ S है तो ये जो पाइप है SS का है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला चीज़ आपको पहचानने के लिए हो गया। और ये जो है SS का कोड है 304। तो इस तरीक़े से हम मेटल का पहचान करेंगे। और पाइप का साइज़ भी आपको पता चल गया कि ये जो है 2 इंच का पाइप है। और इस लाइन को अगर हम जब फैब्रिकेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरीक़ा से डायमेंशन दिया गया है और ये क्या क्या सिंबल दिया गया है, हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ये सिंबल है, ये एलिवेशन है, EL लिखा गया है, यानी कि इस पाइप का ऊंचाई दिया गया है कि कितने ऊंचाई पर ये पाइप है। तो हम ये देखते हैं कि इधर का एलिवेशन कितना है, जहाँ से लाइन ये शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखिए 111,284 है यहाँ पर एलिवेशन, इस लाइन का ऊंचाई है। और यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में एक और एलिवेशन दिया गया होगा, देखिए यहाँ पर ये एलिवेशन दिया गया है 111,284। दोनों तरफ सेम ही एलिवेशन है, यानी कि एक ही लेवल में ये पाइप रहेगा। ये ऊपर नीचे नहीं है, सिर्फ एक लेवल में जा रहा है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये लाइन इस तरीक़े से जा रहा है। तो ये हो गया आपका पहचान कि ये लाइन वेस्ट में जा रहा है और एक ही लेवल में है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड यहाँ पर एक दिया गया है, ये जो सिंबल है एक डॉट जैसा बनाया गया है और दोनों तरफ एक लाइनिंग खींचा गया है। तो यहाँ पर पाइप सपोर्ट आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है S31 और यहाँ पर आर पैड लिख रहा है और 2 इंच यानी कि 2 इंच का पाइप है और 300 यानी कि 300 लंबा इसमें आपको आर पैड लगाना है कि जितना इंच का जो पाइप है और उसी मेटल का आर पैड जो है आपको कटिंग करके इस पाइप में आपको लगाना होगा। जो पाइप का मेटल है उसी मेटल में से पाइप का यानी कि
जो पाइप का सरकमफ्रेंस होता है CF को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है वो आर पैड का डायमेंशन निकल जाएगा और लंबाई जो है 300 mm रहेगा। यानी कि अगर आप 300 mm पाइप लेते हैं उसमें 3 आर पैड आपका बनेगा और आप 3 जगह लगा सकते हैं। यहाँ पर भी अगर दिया गया तो देख सकते हैं एक आर पैड यहाँ पर है और एक आर पैड यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग का ये लिखा गया है, यानी कि डॉट दे करके दोनों तरफ एक रेखा खींचा गया है तो वो सपोर्टिंग हो गया है। और आपको आर पैड का ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको आर पैड लगाना ही होगा पहले ही फैब्रिकेशन में, क्योंकि हॉट वर्किंग पाइप में ख़त्म करना पड़ता है हमें हाइड्रो टेस्ट होने से पहले। हाइड्रो टेस्टिंग हो या न्यूमेटिक टेस्टिंग हो उसके पहले हमें हॉट वर्किंग या लाइन में जो है ख़त्म करना पड़ता है। तो आर पैड है, उसके बाद अगर शू सपोर्ट है तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को आपको देख लेना है। सपोर्टिंग ड्राइंग अलग आता है तो उसका आपको ड्राइंग ले लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सपोर्टिंग का यहाँ पर नंबर दिया गया है आर पैड, यहाँ पर GP लिखा गया यानी कि गाइड पाइप सपोर्ट रहेगा। और यहाँ पर SMPS एक सपोर्ट है तो वो भी देख लेना है कि किस तरीका का सपोर्ट है। सपोर्टिंग ड्राइंग आपको देख लेना है, डिटेल ड्राइंग। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए वेल्डिंग का सिंबल यहाँ पर दिया गया है। तो ये बट जॉइंट है और यहाँ पर जॉइंट नंबर लिखा गया है, जॉइंट नंबर 1। तो इस तरीक़ा से आपको जॉइंट नंबर आपको लिखना होगा जब आप इसको फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको लाइन नंबर और जॉइंट नंबर और वेल्डर नंबर सब कुछ यहाँ पर आपको मार्कर से लिखना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है जॉइंट नंबर। जब इस लाइन को हम फैब्रिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जॉइंट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो जॉइंट दिया गया है उसका डिज़ाइन कुछ अलग तरीक़ा से बनाया गया है, थोड़ा सा और एक राउंडिंग करके। और यहाँ पर FJ लिखा गया है और यहाँ पर SJ लिखा गया है, यानी कि शॉप जॉइंट, यानी कि शॉप में इसे जॉइंट कर देना है, जॉइंट नंबर 1। और यहाँ पर FJ लिखा है यानी कि फील्ड जॉइंट हो गया, यानी कि जब लाइन कंपनी के अंदर इरेक्शन होगा तो उस समय इसे जॉइंट किया जाएगा, यानी कि फील्ड जॉइंट 2। इसका मतलब ये हो गया। FJ का मतलब हो गया फील्ड जॉइंट और SJ का मतलब हो गया शॉप जॉइंट, यानी कि वर्कशॉप के अंदर आपको जॉइंट कर देना है इसे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आपको पाइप फैब्रिकेशन करना है। उसका लंबाई जो है 12 मीटर का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर पर एक जॉइंट आएगा और दूसरा एक और 6 मीटर का जॉइंट कर देंगे तो आपका यहाँ पर एक फील्ड जॉइंट मिल जाएगा, यानी कि 12 मीटर का लेंथ आपको तैयार कर देना है। और इसका स्पूल नंबर भी यहाँ पर लिखना है। जब आप यहाँ पर वेल्डिंग नंबर वगैरह लिखेंगे तो वहीं पर आपको ये स्पूल नंबर भी लिख देना है, ये कितना स्पूल नंबर है। तो स्पूल नंबर 1 हो गया। और यहाँ पर भी सेम वैसे ही पाइपिंग सपोर्ट का यहाँ पर सिंबल दिया गया है। उसके बाद ये जो 1 लिखा गया है ये पाइप का डायमेंशन वगैरह और मेटल वगैरह देखने के लिए दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सपोर्टिंग जो दिया गया है, सपोर्टिंग का जो डायमेंशन है यहाँ पर दिया गया है कि ये एंड से 3 मीटर 500 पर एक सपोर्टिंग रहेगा। फिर वहाँ सपोर्ट से ये सपोर्ट का जो दूरी है वो 4 मीटर रहेगा। फिर ये सपोर्ट से लेकर के ये सपोर्ट का जो दूरी है वो भी 4 मीटर रहेगा। तो यहाँ पर जो इस सपोर्ट का जो डायमेंशन है इस तरफ से आप देखेंगे तो ये सपोर्ट से लेकर के ये सपोर्ट तक 4 मीटर दूरी दिया गया है। तो लगभग ये जॉइंट से 2 मीटर आना चाहिए। तो आपको कैलकुलेशन कर लेना है, हमें ये देखना है इस तरफ से आपको कैलकुलेशन करते आना है। पहला सपोर्ट 3 मीटर 500, फिर दूसरा सपोर्ट 4 मीटर, फिर तीसरा सपोर्ट जो है 4 मीटर पर रहेगा। उसके बाद पाइप रहेगा, इतना बाहर की तरफ पाइप निकला हुआ रहेगा, चाहे वो जितना भी डायमेंशन हो। उसमें आपको जब आप पाइप फैब्रिकेशन करेंगे 50 mm अगर एक्स्ट्रा आपका पाइप है तो आपको रखना है, नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि सीधा लंबा पाइप है। जब इस लाइन को आप फैब्रिकेशन करेंगे जिस तरीके से, अगर आप सपोर्टिंग वगैरह ये सब लगा रहे हैं तो अगर इसमें कोई सपोर्टिंग नहीं होता है तो आप पूरा 6 मीटर से थोड़ा सा बड़ा और छोटा भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप सपोर्टिंग वगैरह लगा रहे हैं तो पाइप के इस तरफ में कम से कम 50 mm बड़ा होना चाहिए पाइप, जो है 50 mm बाहर जो है निकला हुआ रहना चाहिए, यानी कि 3 मीटर 550 mm आप रखिए पाइप को। अगर मान लीजिए कि पाइप यहाँ से वहाँ कहीं जा रहा है और उसका फेस जो है ख़राब हो जाए तो उसको कटिंग करके आप बना सकते हैं। अगर मान लीजिए फेस ख़राब हो गया तो बाद में आप इसको कटिंग करेंगे या कुछ करेंगे तो पाइप जो है छोटा हो सकता है। तो 50 mm एक्स्ट्रा इधर रखना है और ये जॉइंट से इस तरफ देख लेना है कितना बच रहा है, तो उसको भी 50 mm एक्स्ट्रा यहाँ पर रखना है। यानी कि टोटल 12 मीटर ये पाइप रहेगा और इधर इस जॉइंट से जितना इधर निकलेगा उसमें 50 mm प्लस रहेगा और इस जॉइंट से जितना इधर ये निकलेगा उसमें 50 mm प्लस रहेगा। इस तरीक़े से आपको प्लस करके बनाना चाहिए। आगे आपको क्लाइंट से बात कर लेना है कि प्लस में रख के फैब्रिकेशन करना है या फिर बिल्कुल 0 डायमेंशन रख के फैब्रिकेशन करना है। जैसा क्लाइंट कह रहा है वैसा आपको मानना है, सुपरवाइजर से बात कर लेना है। उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए ये पाइपिंग सपोर्ट है। तो फिर यहाँ से लेकर के हमें देख सकते हैं यहाँ से 6 मीटर, इस जॉइंट से लेकर के 6 मीटर और फिर से 6 मीटर पर आते हैं
यानी कि 2 पाइप और डबलिंग करते हैं तो यहाँ पर एक और हमें फील्ड जॉइंट यहाँ पर मिल रहा है FJ। और बीच में ये पाइप सपोर्ट हो गया, अलग अलग तरीका की इसमें सपोर्टिंग दिया गया है। और यहाँ पर बीच में एक और सपोर्टिंग है और बीच में एक जॉइंट आ रहा है। तो जॉइंट नंबर देख सकते हैं SJ यानी कि 3, जॉइंट नंबर यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। और ये स्पूल नंबर भी इसमें होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं पर देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पूल नंबर 2 यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर लाइनिंग खींच करके SP2 लिखा गया है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक स्पूल 2 हो गया ये। तो जब आप इसको फैब्रिकेशन करेंगे 12 मीटर का, तो बीच में एक यहाँ पर सपोर्टिंग रहेगा और एक यहाँ पर सपोर्टिंग रहेगा और एक यहाँ पर सपोर्टिंग रहेगा और बीच में एक जॉइंट रहेगा। दोनों तरफ 6-6 मीटर का पाइप रहेगा, दोनों को डबलिंग करके बीच में एक जॉइंट आ जाएगा, जॉइंट नंबर 3। और यहाँ पे इस जॉइंट से, यानी कि अगर आप 50 इसमें एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो यहाँ से आपको लेना है यह डायमेंशन। देख सकते हैं ये सपोर्टिंग जो है इस जॉइंट से दे रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको 2 मीटर आपको ले लेना है, क्योंकि इस जॉइंट से ये जॉइंट तक 4 मीटर है, तो आप इसको 2 मीटर ले लेंगे। तो यहाँ से हम 2 मीटर पर एक सपोर्टिंग लगाएंगे और 50 mm प्लस रखेंगे और पाइप। और उसके बाद फिर यहाँ से ये दूसरा सपोर्ट का डायमेंशन 4 मीटर दिया गया है, फिर यहाँ से दूसरा सपोर्ट का डायमेंशन ये 4 मीटर दिया गया है। और उसके बाद फिर यहाँ से इस सपोर्ट का डायमेंशन 4 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर हमको 2 मीटर ही रखना है पाइप को। यहाँ पर हमारा फील्ड वेल्ड आ जाएगा, इसमें 50 mm एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि ये सपोर्ट से 2 मीटर 50 mm यहाँ बाहर में पाइप निकला हुआ रहेगा, ये सपोर्ट से बाहर की तरफ। तो इसी तरीके से आपको देख लेना है, कैलकुलेशन करते जाना है। उसके बाद यहाँ से ले करके और फिर यहाँ तक एक स्पूल दिया गया है, स्पूल नंबर ये 3 हो गया। इसका यहाँ पर डायमेंशन देख सकते हैं, फिर से एक 6 मीटर का पाइप लेना है और एक 6 मीटर का पाइप लेना है, उसे डबलिंग करना है, उसका जॉइंट नंबर 5 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें भी सपोर्टिंग उसी तरीक़े से दिया गया है, ये सपोर्ट से ये सपोर्ट तक 4 मीटर दिया गया है, तो हम इधर 2 मीटर रखेंगे और 50 mm प्लस करके रखेंगे। देख लेना है आपको कि प्लस रखना है या नहीं रखना है, अगर नहीं रखना है तो आपको 2 मीटर ही रखना है। और 2 मीटर के बाद यहाँ पर एक सपोर्टिंग आ जाएगा, फिर यहाँ से जब आप पाइप को ज्वाइंट कर लेंगे तो फिर 4 मीटर आपको मेजरमेंट करके यहाँ पर एक सपोर्टिंग लगाना है। और उसके बाद फिर यहाँ से 4 मीटर पर एक सपोर्टिंग लगाना है और उसके बाद आपका 2 मीटर पे एक फील्ड वेल्ड आ जाएगा। यहाँ पर जॉइंट नंबर 5 से ये फील्ड जॉइंट जो जॉइंट नंबर 6 दिया गया है, यहाँ तक देखिए 6 मीटर डायमेंशन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम 4 मीटर ये वाला माइनस करते हैं ये सपोर्ट से, तो यहाँ से हमारा 2 मीटर यहाँ से ये बचेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो 2 मीटर 50 में रख सकते हैं या फिर 2 मीटर रख सकते हैं। टोटल हमारा यहाँ से इस जॉइंट से लेकर के ये जॉइंट तक 12 मीटर लेंथ रहेगा। ये जॉइंट से ये सपोर्टिंग का जो डायमेंशन है हमें 2 मीटर मापना है, यानी कि मेजरमेंट लेना है। और ये सपोर्टिंग से ये वाला सपोर्ट जो है वो 4 मीटर की दूरी पर रहेगा और ये वाला सपोर्ट से ये वाला जो सपोर्ट है वो भी 4 मीटर की दूरी पर रहेगा। और ये सपोर्ट से ये फील्ड जॉइंट जो है ये 2 मीटर के दूरी पर रहेगा, ये पाइप के सपोर्ट से 2 मीटर के दूरी पर रहेगा। आप 50 mm अगर एक्स्ट्रा रखते हैं तो 2 मीटर 50 mm हो जाएगा। और ये फील्ड जॉइंट 6 नंबर रहेगा, यानी कि 6 फील्ड जॉइंट 6 रहेगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करते आना है। उसके बाद देख सकते हैं कि ये जॉइंट से, यानी कि ये फील्ड जॉइंट से ये जॉइंट तक का कोई डायमेंशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई डायमेंशन यहाँ पर नहीं दिया गया है कि ये कितना डायमेंशन रहेगा। यहाँ पर एक टी लग रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो है 2 ठो जॉइंट पास में ही दिखा रहा है और जॉइंट 7 और जॉइंट 9 लिख रहा है, जॉइंट 8 आपको नहीं दिख रहा है बीच में। तो यहाँ पर देखिए जॉइंट 8 जो है यहाँ पर आ गया है, जॉइंट 8, यानी कि यहाँ पर एक टी लग रहा है। यहाँ पर 3 जॉइंट पास में आपको जो दिख रहा है यहाँ पर एक इक्वल टी लग रहा है, यानी कि इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर एक सिंबल ये दिया गया है। 2 नंबर में आपको देखना है मटेरियल लिस्ट में, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर में आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है टी इक्वल सीमलेस रहेगा, यानी कि कोई भी उसमें सीम नहीं रहेगा। ये पाइप में भी जो SML जो लिखा गया है वो सीमलेस पाइप रहेगा, यानी कि सीमलेस टी भी रहेगा 2 इंची का। और ये भी SS का रहेगा, देख सकते हैं इसमें 40 लिखा गया है और इसमें S इस तरफ भी है और S इस तरफ भी है, यानी कि ये भी SS का रहेगा। तो इस तरीके से आपको मेटल का और फिटिंग्स का पहचान करना है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन नहीं दिया गया है उसका हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो टोटल डायमेंशन देखेंगे हम पहले। देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ से जहाँ से लाइन शुरू हो रहा है और जहाँ पर ये टी लगा हुआ है, टी का सेंटर तक देखिए पूरा लंबा एक यहाँ पर लाइनिंग खींच करके यहाँ पर डायमेंशन लिखा गया है 36 मीटर 844, 36 मीटर 844 mm यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि ये सब जो है डायमेंशन हम
माइनस करेंगे 6 मीटर और 6 मीटर और 6 मीटर और एक 6 मीटर और एक 6 मीटर और एक 6 मीटर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 के 36 मीटर हम माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे 36 मीटर, जब हम इसमें माइनस कर देंगे ये वाले डायमेंशन में से, तो हमें बच जाएगा डायमेंशन 844 mm। तो इस तरीके से ये सेंटर से, यानी कि ये सेंटर से ये जॉइंट तक 844 mm डायमेंशन रहेगा, जिसमें टी का डायमेंशन जो है माइनस होगा 64 mm। तो ये पाइप का डायमेंशन आपका निकल जाएगा कि इतना पाइप यहाँ पर लगेगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। उसके बाद अगर आप इधर से कैलकुलेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो देखिए इस यहाँ पर एक फील्ड जॉइंट दिया गया है एफ जॉइंट 11, यहाँ से लेकर के और डायरेक्ट यहाँ तक ये डायमेंशन टोटल लिख दिया गया है 11 मीटर 156 mm, जिसमें यहाँ पर जो सपोर्टिंग दिया गया है, सपोर्टिंग का इस तरफ से डायमेंशन नहीं दिया गया है, ये टी के तरफ से डायमेंशन दे रहा है। यहाँ पर टी के सेंटर से यहाँ पर एक सपोर्टिंग का डायमेंशन दे रहा है 2 मीटर 656 mm पर एक सपोर्टिंग आ रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ इसी सपोर्टिंग से दूसरा सपोर्टिंग का डायमेंशन 4 मीटर दिया गया है और फिर तीसरे सपोर्टिंग का डायमेंशन 4 मीटर दिया गया है। ये सपोर्टिंग का डायमेंशन हो गया। और ये जो जॉइंट का जो डायमेंशन है, जो बीच में एक और फील्ड जॉइंट यहाँ पर दिया गया है, उसका डायमेंशन यहाँ पर इसी टी के सेंटर से दे रहा है 5 मीटर 156 mm पर यहाँ पर आपका एक फील्ड जॉइंट आना चाहिए। अगर आप इसे 6 मीटर पर दे रहे हैं तो आपको इसमें आपको मैनेज कर लेना है इस पाइप में कि हमारा जॉइंट अगर आगे थोड़ा भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाला पाइप आपका जो है छोटा होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि डायरेक्ट 6 मीटर का पाइप लगा रहे हैं, इस जॉइंट से इधर में आ रहा है, तो आपको सपोर्टिंग देखना है कि सपोर्टिंग जो है परफेक्ट डायमेंशन पर आना चाहिए। जॉइंट थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 5 मीटर दिया गया है तो यहाँ 6 मीटर पर अगर आ रहा है जॉइंट तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं। लेकिन सपोर्टिंग जो है जिस डायमेंशन पर है उसी डायमेंशन पर आना चाहिए, बस आपको ये ध्यान देना है। पहले आपको लाइन को जॉइंट कर लेना है। जैसे कि ये टी के सेंटर से दिया गया है 5 मीटर 156 mm, तो एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप यहाँ पर जब लगाएंगे तो उसमें 5 मीटर 156 में आपको 64 माइनस कर लेना है, क्योंकि ये टी का डायमेंशन इतना माइनस होगा ये डायमेंशन से, क्योंकि सेंटर से डायमेंशन दिया गया है। तो 64 mm माइनस करेंगे तो आपका पाइप का डायमेंशन निकलेगा, या फिर आप माइनस नहीं भी करेंगे डायरेक्ट पाइप लगा देंगे तो भी चलेगा। लेकिन आपको ये जो जॉइंट है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो जॉइंट आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लगा लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका फील्ड जॉइंट रहेगा 6 मीटर का, तो वहाँ पर आपको छोड़ देना है वैसे ही। और ये टी के सेंटर से मेजरमेंट करके यहाँ पर एक आपको सपोर्टिंग लगा देना है 2 मीटर 656 mm पर सेंटर से। अगर आप जॉइंट से माप ले रहे हैं तो 64 mm माइनस कर देना है इसमें से, ये वाले डायमेंशन में से 2 मीटर 656 में 64 mm माइनस कर देंगे। जो यहाँ पर देखिए ये सेंटर से ये जॉइंट तक जो डायमेंशन दिया गया है ये 64 mm, यानी कि तीनों साइड सेम डायमेंशन होता है इक्वल का। तो इस तरफ भी 64 रहेगा, यहाँ सेंटर से इस तरफ भी 64 रहेगा और इस सेंटर से इस तरफ भी 64 रहेगा। तो 64 इसमें से माइनस करके आप जॉइंट से चेक कर लेंगे कि हमारा उतना डायमेंशन सपोर्टिंग का आ रहा है कि नहीं, और वहीं पर एक हम सपोर्टिंग लगा देंगे। बाकी इधर का पाइप हम छोड़ देंगे, चाहे वो 6 मीटर का हो या 5 मीटर का हो। उसके बाद फील्ड जॉइंट से आप यहाँ से और इस तरफ का पाइप आप देखेंगे कि हमारा कितना डायमेंशन बच रहा है। तो इधर का जो ये डायमेंशन दिया गया है 11 मीटर 156 mm, इसमें हम माइनस कर देंगे 5 मीटर 156 mm, तो हमारा जो है इधर का डायमेंशन निकल जाएगा कि हमारा कितना पाइप और रहना चाहिए। ये आपको कैलकुलेशन कर लेना है। बाकी यहाँ पर सपोर्टिंग कौन सा दिया गया है आपको ड्राइंग में देख लेना है। आगे जा कर के ये किस लाइन में कनेक्शन होगा, यहाँ का लाइन जो है उसका ये ड्राइंग नंबर यहाँ पर दिया गया है कि उसी लाइन में जा कर के ये लाइन कनेक्शन होगा। यहाँ पर इसका ये लाइन नंबर लिखा गया है, यहाँ पर 1 लिखा गया है ये पाइप को देखने के लिए कि कौन सा मेटल का पाइप है क्या है। यहाँ पर ये टी का देखने के लिए यहाँ पर लिखा गया है 2, यानी कि टी देखेंगे कि कौन सा टी है किस प्रकार का है। और यहाँ पर जो टी का जो यहाँ पर ऊपर वाला जो फेस निकला हुआ है एक ऑफ के तरफ, वो किस लाइन में जाकर के कनेक्शन होगा उसका यहाँ पर ये लाइन नंबर लिखा गया है। यहाँ से यानी कि कौन से ड्राइंग का जो लाइन है आकर के इस लाइन में कनेक्शन होगा उसी का यहाँ पर ये लाइन नंबर लिखा गया है। तो इसी तरीक़ा से आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग देखा जाता है और फिटिंग्स का पहचान किया जाता है और इसी तरीक़ा से पाइप का मेजरमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।